शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक जमाना था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक कौम वजूद में आई जिसे कौम आद कहा जाता था। ये कौम बड़ी ताकतवर थी। उनके जिस्म इतने मजबूत थे कि लगता जैसे लोहे के बने हों। दुनिया में उन जैसा कोई न था, न कोई उन पर गालिब आ सकता था, न ही उन जैसी ताकत किसी को मिली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नामत से नवाजा था। उनके पास ऊंट, बकरियां और घोड़े इतनी बड़ी तादाद में थे कि पूरी वादियां उनसे भर जाती थीं। उनके घरों में औलाद की बहार थी। उनकी जमीनें हरी भरी, पानी की नहरें जारी, हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। खुशहाली उनके कदमों में थी। लेकिन अफसोस, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा न किया। वो तूफान जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद किया था, वो भूल गए। उन्होंने अपने आबा व अजदाद से सुनने वाली इबरत की दास्तानों को फरामोश कर दिया और वही रास्ता अख्तियार किया, बुत प्रस्ती का। वो पत्थरों को तराशते, उन्हें सजदा करते, उनसे मांगते, उनके आगे कुर्बानियां चढ़ाते। वो दुनिया के मामलात में चालाक थे, लेकिन दीन के मामले में अंधे। उनकी अक्लें, उनके दिल सब पत्थर हो चुके थे। वो रब को छोड़कर उन बुत्तों के पुजारी बन गए जो न सुन सकते थे, न देख सकते थे, न बोल सकते थे। उनकी ताकत उनके लिए आजमाइश बन गई थी। वो अल्लाह पर ईमान न रखते थे, न आखिरत का यकीन रखते थे। और जब इंसान को ये लगे कि उसे कभी किसी के सामने जवाब नहीं देना, तो वो जुल्म क्यों नहीं करेगा। बस यही हुआ। वो जंगली दरिंदों की तरह बन गए। ताकतवर कमजोर को कुचल देता। उनकी लड़ाइयां जमीनों को तबाह कर देती, नस्लों को मिटा देती। जब किसी बस्ती में दाखिल होते, फसाद मचा देते, कमजोरों को गुलाम बना लेते, औरतों की इज्जत पामाल करते। उनकी ताकत दूसरों के लिए एक मुसीबत बन चुकी थी। उनकी जिंदगी सिर्फ खाने पीने, खेलने कूदने और आलीशान महल बनाने में थी। जहां कोई ऊंची जगह नजर आती, वहीं महल खड़ा कर देते। उनके महल खाली पड़े रहते और गरीब लोग धूप में जलते रहते। वो दिखावे के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते, जैसे कि कभी मरना ही नहीं। ये सब कुछ देखकर साफ महसूस होता था कि उन्हें आखिरत का यकीन नहीं। उन्हें ये लगता था कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा। ऐसे में अल्लाह ने उनकी हदायत के लिए अपना एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो इसी कौम से थे, उन्हीं के दरमियान पैदा हुए। वो उनके तौर तरीके जानते थे, उनकी जबान बोलते थे, उनके दिलों को समझते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अपनी कौम को आवाज दी, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम इन पत्थरों को क्यों पूजते हो जिन्हें तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है? ये न सुनते हैं, न बोल सकते हैं, न किसी का नफा व नुकसान कर सकते हैं। अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, रिज्क दिया, ताकत दी, जमीन पर तुम्हें खलीफा बनाया। क्या तुम उसकी नामतों को भूल गए हो? कौम ने मजाक उड़ाया, ये हूद तो पागल हो गया है। ये हमें हमारे माबूदों से दौर करना चाहता है। उसके पास कौन सी दलील है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूं, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। मैं वो बातें कह रहा हूं जो तुम्हारे दिलों के लिए बेहतर हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरा इज्र सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन कौम के दिल सख्त हो चुके थे। उन्होंने कहा, अगर वाकई कोई अजाब है तो ले आओ, हमें डराने की जरूरत नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूं। अजाब कब आएगा ये मेरे रब को मालूम है। फिर एक दिन आसमान पर एक बादल नजर आया। कौम आद खुश हो गई। वाह, बारिश आ रही है, जमीन हरी हो जाएगी, तालाब भर जाएंगे। मगर हजरत हूद ने फरमाया, ये बारिश का बादल नहीं, ये वो अजाब है जिसे तुम जल्दी मांग रहे थे। इसमें एक तेज और तबाह कुन हवा छुपी हुई है। फिर वो हवा चली, ऐसी आंधी जो किसी ने कभी देखी न थी। दरख्त जड़ से गर गए, महल गिरने लगे, जानवर फजा में उड़ने लगे, लोग घरों में छुप गए, दरवाजे बंद कर दिए, औरतें बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गए, मर्द फरियाद करने लगे, हर तरफ चीख व पुकार थी। आसमान से कहर बरस रहा था। ये अजाब 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। जो ताकतवर थे वो हवा के झोंकों में तिनकों की तरह उड़ते रहे। जो बड़ी इमारतें थीं वो मिट्टी का ढेर बन गईं। फिर हर तरफ खामोशी छा गई। कौम आद
जमीन पर गिरे हुए खजूर के तनों की मानंद बेजान पड़ी थी। उनके बच्चे, औरतें सब फना हो चुके थे और उनके अजीम मोहल्लात अब सिर्फ खंडर थे। परिंदे उनकी लाशों पर मंडला रहे थे। उनकी ताकत, उनका गुरूर सब मिट्टी में दफन हो गया था। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम और वो लोग जो उन पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि वो ईमान वाले थे, सच्चाई पर थे, रब की इबादत करने वाले थे। और यूं वो पर कौम सबसे ज्यादा जिसे ताकत जमीन दी गई थी सिर्फ अपने कफ्र और गुरूर की वजह से खत्म कर दी गई। सुन लो, हलाकत है आद के लिए जो हजरत हूद की कौम थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें